चलो दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक्चुअली किसे बोलेंगे? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी किसी भी पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसे अपन डिस्टेंस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन अपन नोट डाउन करते हैं। डिस्टेंस क्या कहलाती है? इट इज ए actual length of a path is called distance। यानी कि किसी भी पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसे अपन बोलेंगे डिस्टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपन लें, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो जो पाथ की ए और बी के बीच में जो पाथ की एक्चुअल लेंथ है उसे अपन बोलेंगे डिस्टेंस। मतलब इसके बीच में जो एक्चुअल लेंथ है ए से बी तक, जो कितनी है 10 किलोमीटर, इसे अपन बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां पे? 10 किलोमीटर हो जाएगी डिस्टेंस। अच्छा, दूसरी ओर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अपने पिछले वाले वीडियो में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, जिसमें दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमें सिर्फ यही बताती है, ओनली मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन नहीं बताती है। मतलब ये क्या बताएगी? ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। ये सिर्फ डिस्टेंस सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अब पढ़ते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है किन्हीं दो पोजीशंस के बीच की, उन्हें अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ, और अपन इसे डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ और डिस्टेंस measure from initial to final position of an object। किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, उसे अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब डिस्टेंस सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताती है, किसी प्रकार की डायरेक्शन नहीं बताती, बट डिस्प्लेसमेंट हमें वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हमें बताएगी। तो
ये हमें दोनों बताती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये फर्क है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये किसी पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, उसे अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अपन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और बी पॉइंट तक जा रहा है। पहले ए से वो यहां सी पे आया, सी से वो डी पे गया और डी से वो ई पे आया। ए से सी तक वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, सी से डी तक वो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और डी से ई तक वो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ई से बी वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो अपन इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पॉइंट तक जाता है, ए से बी पॉइंट तक जाता है, तो इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, तब डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? चलो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर दे दो कि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। मैं 5 काउंटिंग करता हूं, उसके बाद में आपको 5 तक काउंट करके मैं स्टार्ट हो जाऊंगा बताना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और आप वीडियो को पॉज करके आराम से कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब चलो मैं बताता हूं आपको। तो हमें ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है। तो देखो दोस्तों, यहां से सी पॉइंट पे आएगा तो 5 किलोमीटर चलेगा, ये सी से डी आएगा तो 6 किलोमीटर चलेगा, डी से ई आएगा तो 7 किलोमीटर चलेगा, और ई से बी आएगा तो 10 किलोमीटर चलेगा। ये तो क्या हो जाएगी, किसी पाथ की एक्चुअल लेंथ हो गई। तो कितनी है, 5 + 6 + 7 + 10, यानी कि 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18, और 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28। यानी कि इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 + 6 + 7 + 10, यानी कि 28 किलोमीटर हो जाएगी टोटल। अच्छा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यानी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी वो हमें बतानी है। तो यहां से देखो, ए से बी तक, इनिशियल से फाइनल के बीच की अपने को क्या बतानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो कितनी होगी, देखो ए से बी तक लेंथ इसकी कितनी है, ये 5 जा रहा है, यहाँ 6 जा रहा है, यहाँ 7 जा रहा है, यहाँ 10 जा रहा है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ भी यही होगी इसकी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसका 28 किलोमीटर ही होगा। लेकिन यदि अब मैं यहाँ चेंज कर दूँ, क्या चेंज कर दूँ, या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। मान लो यहाँ ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये कितना है, यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया, टोटल कितना किलोमीटर हो गया, 28। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके भी कर सकते हो इसे आप। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है, फाइनल पोजीशन 28 किलोमीटर, और इनिशियल कितनी है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 28 किलोमीटर। ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखो, यदि ऑब्जेक्ट
ए से सी गया, फिर डी गया, फिर ई गया, बी गया, अब रिटर्न होके ऑब्जेक्ट डी पे आ गया, यानी कि ए टू बी और बी टू डी पे आ गया। तो ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम, ये तो फर्स्ट हो गया इसका क्वेश्चन, और सेकंड यहां से लेते हैं, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन सेम पाथ टू डी तक आ रहा है, यानी कि ए से बी तक गया और बी से रिटर्न होके वापस सेम पाथ से डी तक आया। अब इसमें अपने को बतानी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। दोनों चीजें बतानी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो कितनी होगी, देखो यहां से चला ए से बी तक, कितना आया था 28 किलोमीटर, फिर बी से डी तक आया तो 10 किलोमीटर ये कवर की, 7 किलोमीटर ये कवर की, यानी कि एक्चुअल जो लेंथ है वो हमें यहाँ मेजर करनी है। तो 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा 45, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 28, तो ये हो गई ए टू बी, ठीक है, प्लस बी टू डी कितना है 17, तो टोटल कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे अपन ए टू डी तक का। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, ये कितने पे है, ये 5 प्लस 6 कितना हो गया यहाँ पे टोटल 11 किलोमीटर, यहां तक 11 किलोमीटर है, तो फाइनल आ जाएगा यहां पे 11 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है 0, तो 0 कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 11 किलोमीटर। तो यहां पे डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ आ गई। अब ये काउंट नहीं होगी, इसमें ये जाके वापस आ रहा है तो ये काउंट नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 11 किलोमीटर, यानी कि ये काउंट, और डिस्टेंस में पहले यहाँ जाएगा और ये, यानी कि ये भी काउंट होगी और ये भी काउंट होगी, ठीक है। अब इसको अपन दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, देखो एग्जांपल सेकंड, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट पे है, यहां से मूव करता हुआ वो बी पॉइंट पे आ गया, फिर बी से सी पॉइंट पे आ गया, ए से बी तक आने में वो 3 किलोमीटर चल रहा है और बी से सी तक आने में वो 4 किलोमीटर चल रहा है। तो इनके बीच में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो नॉर्मली अपन डिस्टेंस यहां काउंट करेंगे, तो डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ, सॉरी एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, किसी पाथ की एक्चुअल लेंथ हम यहां पे काउंट करेंगे। तो पहले ए से बी तक आया, कितना चला 3 किलोमीटर, उसके बाद में ये बी से सी तक आया, कितना चला 4 किलोमीटर, यानी कि ए टू बी डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए टू बी प्लस बी टू सी। ए टू बी कितना चला 3 किलोमीटर प्लस बी टू सी कितना चला 4 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा टोटल 7 किलोमीटर, ये तो आ जाएगी इसकी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखो ए और सी पॉइंट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन पहले तो है क्या, ये इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी,
यहां से देखें तो ये हो जाएगी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ए टू सी ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा? ए टू सी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब ये वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट AC स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना है? AB 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का स्क्वायर करना है और 4 किलोमीटर का स्क्वायर करना है। ये कितना हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा 16 यानी कि 25 और इधर AC स्क्वायर है तो AC कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 25 जो कितना होता है? 5, यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब A और C के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? आंसर 5 किलोमीटर। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं अपन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, A पॉइंट पे है, यहां से वो B पॉइंट पे जा रहा है। एक तो ये इस पाथ से जा रहा है A टू B, एक इस पाथ से जा रहा है और एक घूमता हुआ फिरता हुआ जा रहा है। तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो देखो बच्चों, डिस्टेंस तो यहां पे मान लो ये 5 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है और ये समथिंग 7 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसके अंदर? डिस्टेंस तो इस पाथ से जाएगा तो भी ये डिस्टेंस है, इस पाथ से जाएगा तो भी डिस्टेंस है, इस पाथ से जाएगा तो भी डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे 7 किलोमीटर भी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, 5 किलोमीटर भी डिस्टेंस हो जाएगी और 10 किलोमीटर भी यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी, अलग अलग पाथ से जाएगा तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है A और B के बीच में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना? 5 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन करता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन distance and displacement? ये बताना है। ऑप्शन देता हूं आपको। ए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस ग्रेटर देन होती है डिस्प्लेसमेंट से। बी, लेस देन होती है डिस्प्लेसमेंट से। सी, डिस्टेंस इक्वल होती है डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट से। या फिर डी, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल होता है डिस्टेंस से। चारों में से कौन सा सही है? दिमाग लगा के जरूर बताइएगा कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या फिर डिस्टेंस कम होता है, लेस देन होता है डिस्प्लेसमेंट से, या डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट से, या फिर डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल होता है डिस्टेंस से। तो देखो इस बच्चों, इसका आंसर क्या होगा?
सी आंसर होगा। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट से, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। इसे एग्जाम्पल में देख लो आप, इस पाथ में भी डिस्टेंस थी तो देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है, लेकिन कहीं पे भी ज़्यादा नहीं है, नहीं है ना, डिस्टेंस ही ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या फिर इक्वल हो सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल होगी। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होता है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, एक क्वेश्चन ये है कि क्या डिस्टेंस इक्वल टू 0 होता है और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 होता है। दोनों में से क्या 0 होता है, डिस्टेंस 0 होता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इसको समझने के लिए अपन पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो अपन ने पहले किया था, इससे जस्ट पहले उसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी आ रहा है, बी से वो सी आया और सी से वापस ए पे आ गया। ए से बी आया, बी से सी आया और सी से ए पे आ गया। ये 3 किलोमीटर चला वो, ये 4 किलोमीटर चला वो, और ये यहाँ पे सीधा जाते हुए मान सकते हैं कि अपन 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो यहाँ पे हो जाएगी 4 3 7 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, ए से, बी पे आया, सी पे आया, वापस ए पे चला गया, मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और 0 पे ही वापस आ गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 किलोमीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये गलत है, सॉरी ये सही है और ये गलत है। डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो सकता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट may be 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन डिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।